अहमद होगा। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। जो बाइबल में लिखा है, एक बार सेट कर लीजिए और बैठ जाइए। कैमरामैन, आप ही लोगों से कह रहा हूं, एक बार सेट कर लीजिए और बैठ जाइए। दूसरे लोगों को पीछे से डिस्टर्ब मत करिए बस। जो बाइबल ने कहा है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो बाइबल में आज भी मौजूद है, सेम टू सेम, हू बहू इसी तरीके से कुरान में पेश किया गया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, या बनी इसराइल, आए मेरी कौम के लोगों, आए इसराइल के बेटों, आए कौम बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। आए इसराइल के बेटों, आए कौम बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, उस किताब की पुष्टि करता हूँ जो मुझसे पहले आई, उस किताब की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले आई। यानी तौरात, इंजील से पहले क्या किताब नाजिल हुई थी? तौरात। मैं उस किताब को सच्चा मानता हूँ, उस किताब की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले नाजिल हुई। तौरात यानी मुझसे पहले जो नबी आए मूसा, उनको जो किताब दी गई तौरात, मैं मूसा की पुष्टि करता हूँ, मैं मूसा पर उतरी हुई किताब की पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ कि वह आसमानी किताब थी। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, और तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले आया था कौन? मूसा, लेकिन अब एक मेरे बाद आएगा, उसकी खुशखबरी सुना रहा हूँ। एक ऐसा रसूल जो मेरे बाद आएगा, जो मुझसे पहले आया वो भी सच्चा था, और जो मेरे बाद आएगा वो आखिरी होगा। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ, एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, बाइबल में उसका नाम अहमद होगा। कुरान क्या कहता है? मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। दो नाम बड़े मशहूर हैं अल्लाह के रसूल के, एक मोहम्मद और दूसरा अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा। और इन दोनों नामों का जिक्र कुरान में मौजूद है। मोहम्मद का जिक्र तो बाकायदा एक आयत में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम आ रहा है। और कुरान को जब नाजिल किया तो अल्लाह ने कहा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर, आपके पाकीज़ा दिल पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, सूरह मोहम्मद, मोहम्मद के नाम पर पूरी एक सूरत का नुज़ूल हुआ। अहमद का नाम इस आयत में आया, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। अहमद भी आया है कुरान में, और अल्लाह के रसूल ने भी अपने कई नाम बताए। वो हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, जिस हदीस के रावी हज़रत जुबैर इब्न मुतइम हैं, मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़ज़ाइल की रिवायत है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहते हुए सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे चंद नाम हैं, उन नामों में मेरे ये नाम मशहूर है। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। व अना अहमदु, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। व अनल माही, मेरा तीसरा नाम माही है।
मिटाने वाला, मैं गुनाहों को मिटाने वाला हूं। यानी ऐसे काम बताता हूं जिन कामों को करोगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। वानल हाशिर, और मैं हाशिर हूं, जमा करने वाला। कयामत के दिन तमाम लोग मेरे झंडे के नीचे मेरे कदमों तले जमा होंगे। सारे पैगंबर लोगों को मना कर देंगे, वो बख्शिश और मगफिरत नहीं करवाएंगे, शिफात नहीं करेंगे। सब लोग मेरे पैरों के पास जमा होंगे, मेरे कदमों तले इकट्ठे होंगे। मैं हाशिर हूं, सबको मेरे जमा करने वाला। वानल आकिब, और मेरा नाम आकिब है। आकिब के माना बाद में आने वाला, मैं सबसे बाद में आया हूँ। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, और आकिब उसको कहते हैं कि जिसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आए। मैं आकिब हूँ, सबसे बाद में आने वाला, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अना खातिमुन नबीयीन ला नबिय्य बअदी, मैं नबियों को पर मोहर लगाने वाला हूँ, अब मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। आपने यहाँ नाम क्या बताए? मोहम्मद और अहमद। संग्राम पुराण, ये हिंदू धर्म के अंदर जो 12 पुराण लिखे, 18 पुराण हैं, जो उन 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण भी संस्कृत में है। इसका तर्जमा तुलसीदास जी ने हिंदी में किया है। तो संग्राम पुराण के 12वें अध्याय से कुछ मंत्र थे, उसको उन्होंने अपनी आसान हिंदी में, तुलसीदास जी ने उसका तर्जमा किया है। वो आसान हिंदी के शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन शब्दों में तुलसीदास जी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद बताया है। यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। ये संग्राम पुराण के अंदर आज भी ये पंक्तियाँ मौजूद हैं। और ये पंक्तियाँ मैं सिर्फ बंगाल में नहीं पढ़ता हूँ, मैं इन लाइनों को नागपुर में भी पढ़ के आता हूँ, जहाँ आरएसएस का गढ़ है, और आरएसएस के गढ़ के सामने बोल के आता हूँ मैं इन मंत्रों को, और खुली चुनौती दे के आता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह बाहर नहीं हूँ मैं, इंडिया में हूँ। अगर एक शब्द भी गलत हो तो अरेस्ट करिए हमें। मेरे ऊपर किताब की किसी हवाले को लेकर केस नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक किसी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर किताब में मेरे लिखा गलत बोला ये करके केस नहीं किया है। ये करके केस किया है कि इसने फलां को टकला कहा, फलां को मोटा कहा, फलां को ये कहा, फलां को वो कहा, ये करके केस किया है। लेकिन किताब को लेके कभी केस नहीं हुआ कि गलत बोले मौलाना साहब। और मैंने भी कोर्ट में कहा कि अच्छा जज साहब आप ही बताइए कि अगर किसी के सर पे बाल ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा, आप ही बताइए साहब। ठीक है, अगर मैं गंजा कह दूं तब भी आपको बुरा लगता है। अच्छा जिसके सर पे बाल ना हो तो आप ही बताइए क्या है। जज साहब खुद कहते हैं वो तो गंजा हुआ, टकला। तो हमने कहा अगर मैंने इसको कह दिया टकला तो फिर मेरे ऊपर केस क्यों हो रहा है, आप ही बताइए। तो जज साहब ही मुस्कुरा के कहते हैं कि चोर को चोर कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा। वो भी हंस के कह रहे हैं चोर को चोर कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा है? अरे आप यूँ भी कह सकते हो जिसके सर पे एक भी बाल नहीं। मैंने कहा वो बोलते वक्त भाई ये होश नहीं रहता, मैं क्या करूँ। चोर को चोर भी ना कहूँ तो क्या कहूँ। कहते हैं यार थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, जमानत तो दे दी लेकिन बोले कंट्रोल किया करो। ये हालत। राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बार उन्होंने अपने किसी मुशायरे में कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है। उन पे केस हो गया, उनको जज साहब के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। तो जज साहब ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों कहा, हो गया ना केस आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा साहब मैंने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री चोर है, इसलिए मेरे ऊपर केस बनता ही नहीं है।
मैंने हिंदुस्तान का नाम कहाँ लिया है? मैंने ये कहा कि भारत का प्रधानमंत्री चोर है। तो जज मुस्कुरा के कलम चलाते हुए बेल दे रहा उनको और कह रहा है क्या हमें नहीं मालूम है कि कहाँ का प्रधानमंत्री चोर है? क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो? मतलब जज भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, माहौल क्या है और देश को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको सब समझ रहे हैं। अल्लाह ताला बंगाल के मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। बहुत डेंजर माहौल है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं आपके ऊपर, याद रखिए। और आपको बता दूं, 100 रुपये मिलते थे तो हम यहीं चिपके थे। अब किसी ने कह दिया हम तुम्हें 1000 देंगे। इसलिए लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बंगाल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो ये देख रहे हैं कि 100 की जगह पर हमें 10 गुना ज़्यादा मिलने वाला है, इसलिए इसको पकड़ लो। अब मैं खुल के नहीं बोलूँगा, समझ गए ना आप? हाँ, इशारे में बात समझो बस। और कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, वो यहाँ आएंगे, वो जानते हैं उनको लाने वाला यहाँ कौन है, अच्छी तरीके से हम जानते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम नहीं ऊपर की बात माने और नहीं यहाँ आए तो जो हाल यूपी में आजम खां की यूनिवर्सिटी का हुआ, तोड़ दिया गया, वही हाल हमारा भी हो जाएगा, वही हाल हमारा भी होगा। और हमारे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटियां भी तोड़ दी जाएंगी और सीबीआई और ईडी सब हमारे ऊपर छापे मारेगी और हम जमानत में। मजबूरी है उनकी आना, वो बेचारे आएंगे यहाँ। अब उस साउंड को क्या करें, तो लगता है माइकी जैसे मर गया, हमें जनाजा ही पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे ही तुम्हें पैसा मिलेगा, रो रो के पैसा देना इनको, जैसे ये रो रो के। हाँ सुनिए, तो कुछ लोग, ये मजबूरी है उनकी, वो यहाँ आएंगे, मजबूरी आप समझ लीजिए। लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरीके से समझते हैं। बंगाल वालों, बिहार वालों की तरह कभी गलत कदम मत उठा जाइएगा। बस मैंने इशारा कर दिया, बिहार वालों की तरह गलत कदम मत उठाइएगा, गलत फैसला मत कर जाइएगा, वरना आपकी आगे आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। सी और एनआरसी मुंडला रहा है हमारे सरों पर, इतना याद रखिएगा। मैंने 2 माह के जलसे में कहा था, अभी 3-4 दिन पहले, जितने आराम से यहाँ से तुम गोश्त जो कलकत्ता भेज रहे हो ना, अगर यहाँ ये सरकार चली गई और दूसरी आई तो गोश्त भेज नहीं पाओगे यहाँ से वहाँ तक। हालात क्या होंगे तुम्हारे। तुम यहाँ, मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया, लेकिन तुम्हें मुत्तहिद करने आया हूँ। तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हारे अंदर इत्तेफाक पैदा हो जाए, बस तुम जम जाओ। जहां भी वोट दो, जिसको भी दो, आने वाले चुनाव में मैं नहीं बताऊंगा कि किसको दो, जिसको भी दो, तुम सारे मुसलमानों का वोट एक जगह जाना चाहिए, एक साथ एक जगह जाना चाहिए। यह सच है, फिर सुन लो, यह सच है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हमारे बगैर कोई दूसरा भी नहीं बन सकता है। इतना याद रखना, हम हैं तो इस देश का मुस्तकबिल है, हम हैं तो इस देश का फ्यूचर है। हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तुमने जात और पात और बिरादरियों का ऐसा खेल खेला है, नंगा नाच, कि उस नंगे नाच पर हम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमारे बगैर तुम भी नहीं बन सकते। इसलिए तुम एक हो जाओ। तुम नहीं बन सकते, लेकिन जिसको बनाओ वो तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए। उसको बनाओ जो तुम्हारी सुनने वाला हो, उसको बनाओ जो कलम चलाने से पहले 1000 बार सोचे कि ये कलम चल रहा है, ये भारत के 25-30 करोड़ मुसलमानों के फेवर में है या नहीं है। ऐसा ये इत्तेहाद तुम अपने अंदर पैदा कर लो। तो बात मेरी आगे की तरफ चली गई। अब या तो आप ही सुना दीजिए या मेरी सुन लीजिए। अब इतने
आप इधर आइए भैया, इधर आ जाइए। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा था तुलसीदास जी ने, यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। तरफदारी समझते ना, किसी की हिमायत नहीं करूंगा, ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की। आज मैं किसी का फेवर नहीं करूंगा, ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का। वेद पुराण सत सत भागों, हमारी किताबों में, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं सही सही बताऊंगा। ये लीजिए तुलसीदास जी के जुमले देखो, आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, हमारी किताबों में, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। क्या लिखा है पुराणों में, देश अरब भरग लता सहाय, अरब का देश, अरब का मुल्क 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा। हम तो समझ रहे हैं पब्लिक ही शोर कर रही है, स्टेज पर भी थोड़ा सा वो हो रहा है, स्टेज पर तो लोग ऐसा ना करें। देश अरब भरग लता सहाय, अरब का नाम मौजूद, अरब का देश, अरब का मुल्क 14वीं के रात के चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, अनहोनी बातें दिखाने वाला, अनहोनी चीजें दिखाने वाला वहां पैदा होगा, यानी मौजिजे दिखाने वाला। मौजिजे, अनहोनी जो दूसरों से ना हो सके उससे होगा। उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या है बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन मुट्ठियों को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। मुट्ठी में कंकरियां, ये भी बता दिया। उसने कान में लगाया, कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने कंकरियां जमीन पर फेंक दी और कहने लगा ये तो मोहम्मद का जादू है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो कहती खट्टे हैं। जब दिखा दिया चमत्कार मौजिजा तो कहने लगा नहीं 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 नहीं, ये तो जादू है, ये तो जादू, नहीं मान रहा। देश अरब भारग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला एक पैदा होगा, मौजिजे दिखाने वाला पैदा होगा। एक गिलास दूध 116 सहाबा भूखे। मस्जिद नबवी के बाहर जो चबूतरा है जिसको सुफ़ा कहा जाता है, साहबे सुफ़ा सबके सब भूखे, जो पढ़ते थे, जो कुरान की तालीम हासिल करते थे। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी एक गिलास दूध आपके पास आया है, आप पी लीजिए और बचे तो मुझे भी दे दीजिए, 6 दिन से भूखा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय अबू हुरैरा दाहिनी तरफ से सबको पिलाना शुरू कर दो। कहते एक गिलास दूध और सबको पिलाना शुरू कर दूं, ये तो 100 से ज़्यादा लोग हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने कहा ना सबको पिलाना शुरू कर दो, जाओ दाहिनी तरफ से पिलाओ। तो कहा अल्लाह के रसूल पहले मैं पी लूँ? तो कहा नहीं, तुम सबसे लास्ट में पियोगे। कहा मैं तो 6 दिन से भूखा हूँ। कहा नहीं, तुम पिलाओ सबको। पहले को दिया, लो। अबू हुरैरा कहते मुझे थोड़ा सा गुस्सा था, 6 दिन का भूखा, मैंने पहले को दिया, ले यार पी ले। उसने पीना शुरू कर दिया और पूरा पेट भर के पिया और उसके बाद गिलास वापस करके कहता लीजिए। अरे अबू हुरैरा पकड़िए, लीजिए गिलास। अबू हुरैरा कहते हैं कि अब क्या पकड़ूं, कुछ बचा भी है? उसने कहा कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है और मेरी जान है, अरे अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है?
तुमने दूध जैसे दिया था वैसे ही है। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी जान में जान आई, मैंने दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, 10 को पिलाया, 20 को पिलाया, और मुझे उम्मीद हो गई, मैंने कहा जल्दी पिए, सब 100 को पिलाया, 110 को पिलाया, 115 को पिलाया। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा सब पी चुके? कहाँ, अब तुम पियो। फिर मैंने पिया, मैं भूल गया, भूखा था, एक ही सांस में चढ़ा गया। अल्लाह के रसूल देख रहे थे, आपने कहा अबू हुरैरा और पियो। कहा अल्लाह के रसूल पेट भर गया। कहा नहीं और पियो, क्योंकि नबी अकरम को 3 सांसें पूरी कराना थी। मैंने दोबारा पिया, फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी लीजिए पेट भर गया। कहा और पियो। कहा नहीं पिया जा रहा है। पियो। फिर पिया तीसरी बार। कहा 2-4 घूंट पीने के बाद कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम अब नहीं पिया जा रहा है। कहा लाओ अब हमें दो। फिर जाकर अल्लाह के नबी ने पिया। सोतियल भरमगत सुनो घकुराए, अनहोनी बातें दिखाएगा, जो सबसे नहीं हो सकेंगी वो करके दिखाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा। आखिरी नबी देश अरब में जो आएगा वो राजनीति करेगा, सियासत। लेकिन आजकल की सियासत नहीं। आजकल की सियासत तो इतनी गंदी हो चुकी है कि दोबारा इलेक्शन में हमारी सरकार दोबारा आ जाए, इस सरकार को कैसे दोबारा आना है, तो अपने ही सैनिकों को मरवा देते हैं, पुलवामा हमला करवा देते हैं। ये इतनी गंदी राजनीति हो गई है। हमें दोबारा आना है तो क्या किया जाए, ऐसा कार्ड खेला जाए, अपने ही आदमियों को मरवा दो, अपने ही सैनिकों को मरवा दो। वो भी राजनीति करेगा, वो भी हुकूमत चलाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करके दिखाएगा। आपन मत सबका समझावे, लेकिन अपना मत लोगों को अच्छी तरीके से समझाएगा। नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। अल्लाह के नबी ने राजनीति की, नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती की। नरमी की तो इतनी नरमी की, सख्ती की तो सख्ती की इंतहा कर दी। जहां सख्ती की जरूरत है वहां सख्ती की। एक लड़की फातिमा नामी कबीले बनु मखजूम की चोरी में पकड़ी गई। कहा अल्लाह के रसूल चोरी में पकड़ी गई, कितनी चोरी की? इतनी इतनी की। का हाथ काटा जाएगा। बड़े ऊंचे घर की है, बड़े ऊंचे खानदान की है, बड़े अमीर बाप की बेटी है, छोड़ दिया जाए वरना नाम खराब हो जाएगा। आपने कहा हाथ काटो। उसामा इब्न ज़ैद को भेजा गया, जो करीबी हैं नबी अकरम के, बहुत करीबी हैं नबी अकरम के। वो सिफारिश लेकर आते हैं, हाय अल्लाह के रसूल मेरी बात मान लीजिए, आप मेरे बहुत करीबी हैं, मैं सिफारिश लेके आया हूं कि उस लड़की को छोड़ दो, बहुत ऊंचे घराने की है, लोग बड़ा मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अतशफ़उ फी हुदूदिन मिन हुदूदिल्लाह फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, तुम अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आए हो। जिस हद को अल्लाह ने कायम किया है उस हद को मुझसे तोड़ने के लिए कह रहे हो? नहीं, उसका हाथ काट दो। हाथ काट डाला गया। सख्ती देख रहे हैं कितनी की, बार बार सिफारिशें की जा रही हैं, लेकिन सख्ती कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाथ काटो, काट दिया गया। और काटने के बाद फरमाया, जब उसका हाथ काट दिया गया उस लड़की का, तो आपने वो जुमले कहे जो हदीस की किताबों में आज भी मौजूद है। लोगों, ये तो कबीले बनु मखजूम की बेटी थी फातिमा, जो चोरी में पकड़ी गई और उसका हाथ कटवाया मैंने।
उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, मेरा अपना लख्ते जिगर, मेरी अपनी बेटी फातिमा होती, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी कटवा देता अगर वो चोरी में पकड़ी जाती। हदीस के अरबी अल्फाज ये हैं, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती, सरकत चोरी की होती, लक़तअतु यदहा, तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता। सख्ती की तो इतनी सख्ती, नरमी हुई तो इतनी नरमी, नरमी का मामला आया तो इतनी नरमी कि एक यहूदी अल्लाह के नबी के गले में फंदा डालता है रस्सी का, कपड़े का, और उसको ऐंठता है, गला दबने लगता है। आए मोहम्मद मेरा कर्ज दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कर्ज दो। हजरत उमर फारूक ने उसको धक्का दिया। शर्म नहीं आती मेरे नबी के साथ ऐसा करते? अल्लाह के नबी ने कहा तुमने इसको डांटा क्यों, इसको धक्का क्यों दिया? कहा अल्लाह के रसूल आपके गरीबान में रस्सी डाल दी और ऐंठ रहा था, और मेरे सामने मेरे नबी की ये तौहीन करे और मैं बर्दाश्त कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। आपने फरमाया है उमर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने इससे कर्ज लिया था, 1 हफ्ते का वादा था, 5वें ही दिन मांगने लगा, अभी कर्ज में 2 दिन बाकी थे। इससे तुम आसानी से मुतालबा करने के लिए कहते कि भाई अभी 2 दिन है, रुक जाओ, मिल जाएगा, और मुझे अदा जल्दी अदा करने के लिए कहते कि अल्लाह के रसूल आपने कर्ज लिया तो जल्दी दे दो। लेकिन तुमने उसको डांटा और फटकारा, इसलिए इसका कर्ज का इंतजाम आज ही करो, अभी दे दो। उसका कर्ज दिया। फिर आपने फरमाया सुनो, तुमने इसको मारा भी है, डांटा फटकारा है, इसलिए उसको ज्यादा दे दो, 30 सा और ज्यादा दे दो। 30 सा, 1 सा 2.5 किलो का, 30 सा 75 किलो और ज्यादा दे दो। नरमी की तो इतनी नरमी, सख्ती की तो उतनी सख्ती, और नरमी की तो इतनी नरमी। फरमाया राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मद सबका समझावे। वो हुकूमत चलाएगा, राजनीति करेगा, लेकिन मसलहत से सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। इसके बाद वाला जुमला देखिए जो हमारे मौजू से टच है, जब तक मद्दी कोया, जब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी और कोया मानी आवाज, मीठी आवाज जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगी, सुरीली आवाज जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान, कुरान की आवाज, कुरान की तिलावत कितनी सुरीली होती है। जब तक मद्दी कोया, मीठी आवाज, सुरीली आवाज, कुरान जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना महामद पार न होया, उस वक्त तक कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले बगैर कोई पार नहीं हो सकेगा। तुलसीदास जी ने ये बात कसम खाकर कही, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, जो मेरी किताबों में लिखा है वो मैं सही सही बताऊंगा। उसमें आखिरी चीज़ पर गौर करो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा खुलकर और वाज़ेह शब्दों में अब किस मंत्र की ज़रूरत है? बिना महामद पार न होया। और मोहम्मद का नाम वेदों में तो इतना आया है कि इस पर तो मैं किसी हिंदू पंडित से जुआ तक खेलने को तैयार हूं। कोई खेल ले हमसे, आप कहेंगे मौलाना साहब जुआ खेलने को तैयार हूं, हाँ भैया खेल लूंगा मैं। कोई इस शर्त पर आ जाए कि मेरी किताब में मोहम्मद का नाम नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहूँगा कि तौरात से ज़्यादा, ज़बूर से ज़्यादा, इंजील से ज़्यादा
और दूसरी किताबों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम किसी किताब में आया तो वेदों ही में आया है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और कोई जुआ खेल ले, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़, नहीं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा ना, ईडी वाले हम भी छापा मार देंगे। तो मौलाना साहब ने तक कहा तो मारो, कुछ तो होगा भाई, तब तो बात में दम है। इतना वेदों में नाम आया है मोहम्मद का, हम याद नहीं कर पा रहे हैं मंत्र। कितने मंत्र याद करें आप, कितने मंत्र आपको बताएं, इतना नाम आया है वेदों में। कहीं मोहम्मद, कहीं महामद, कहीं अहमद, कहीं अहमिद। वेदाहमिद वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। देखिए यहां अहमद, वेदाहमिद, अहमद आएगा, वेदाहमिद पुरुष, इंसान होगा, मनुष्य होगा। हिंदू धर्म की किताबें तक कह रही हैं कि वो इंसान होगा। हम मुसलमानों में बहुत से लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इंसान है। नहीं, बाप था, हाँ क्या नाम था, अब्दुल्ला। माँ थी, हाँ क्या नाम था, आमिना। दादा था, हाँ क्या नाम था, अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब। चाचा थे, हाँ क्या नाम था, हाँ हाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, ये सब। बीवी थी, हाँ क्या नाम था, खदीजा, आयशा, ज़ैनब बिनते जहाश, उम्मे सलमा, सब 11-11, 12-12 नाम। बच्चे थे, हाँ क्या नाम था, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, कासिम, अब्दुल्ला। अच्छा ये सब थे, हाँ। बाप था, हाँ, माँ, हाँ, बेटे, हाँ, बीवी, हाँ, चाचा, हाँ, दादा, हाँ, सब। नवासे, हाँ, हसन हुसैन नवासे, सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंसान मानने के लिए तैयार है। अकल देखो कैसे शैतान जब किसी की अकल पर हमला करता है तो ऐसे करता है कि हम सब कुछ मान रहे हैं लेकिन इंसान नहीं मान रहे। हिंदू धर्म की किताब कहती है वेदाहमिद, अहमद नाम का आदमी आएगा, अहमद पुरुष, इंसान होगा, हाँ, लेकिन इंसान कैसा होगा, महान इमादित, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। यह मानना पड़ेगा, इंसानों में उसके मकाम और मर्तबे का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और मुख्तसर कह दिया जाए शॉर्टकट में तो इतना कह दो, अर्श पर अल्लाह और फर्श पर मुस्तफ़ा। अर्श पर अल्लाह, और अल्लाह के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी का है, अल्लाह के बाद अगर दूसरा मकाम किसी का है तो वो सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतना कहने के बावजूद होटलों पे चाय पिएंगे, क्या कहेंगे, मौलवी जर्जीस अल्लाह के नबी को नहीं मानता। हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है, हमें तुमसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। पुरुषम इंसान होगा, महान इमादित, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बड़ा नाम लेने वाला होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताद, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में चले जाना। अहमद नाम का आदमी आ जाए, अल्लाह का बहुत ज़्यादा नाम लेने वाला हो, उससे बड़ा, उससे महान कोई दूसरा नहीं होगा। जब वो आ जाए तो उसी के धर्म में चले जाना, उसी की कुटिया में शामिल हो जाना। यन्याया, स्वर्ग में, जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अहमद की इताअत करना पड़ेगी, अहमद की बात मानना पड़ेगी, तभी जन्नत मिलेगी। इसी को अल्लाह के रसूल ने बुखारी शरीफ के किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्ना में यूँ कह दिया, वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ालू मन याबा या रसूल अल्लाह क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। जिसने इनकार किया वो नहीं जाएगा जन्नत में। कालू, सहाबा ने पूछा, मिशकात शरीफ की हदीस में कीला का लफ्ज़ मौजूद है, कीला मन याबा, मन
याबा, कहा गया कौन है इनकार करने वाला, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस में कालू है, यानी तमाम सहाबा ने, जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, लोगों ने, सहाबा ने सवाल किया, मन याबा, है अल्लाह के रसूल आपका इनकार कौन कर सकता है? ऐसा कोई है जो आप पर ईमान भी लाए और आपको ना माने? ऐसा बदनसीब कौन? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, ऐसे बदनसीब लोग हैं जो मुझे मानेंगे, मुझ पर ईमान लाने का दावा करेंगे, लेकिन वो मुझे मानने वाले नहीं होंगे। कहा कौन? फरमाया मन अतानी दखल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नती है, वो जन्नत में दाखिल होगा। व मन आसानी फ़क़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो मेरा इनकार करेगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो मेरा मुनकिर होगा, वो मुझे नहीं मानेगा। समझ गए आप? यहां अहमद आया, एक जगह और अहमद आया, अहमद पितुष्परी मेधामिर तस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी। लीजिए यहां पर भी अहमद आ रहा है, अहमद पितुष्परी मेधामिर तस्य जगरप, अहमद तमाम दुनिया वालों के लिए पिता समान है। गौर से सुनिए, वेदों के मंत्र आज ही पढ़ रहा हूँ मैं, लॉकडाउन के बाद अभी तक वेदों के मंत्र अंतर पढ़े नहीं है मैंने। मौलाना फजले बारी साहब ने कहा बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, मौलाना पढ़िए, तो हमने सोचा, बदल दिया दिमाग मेरा, सोच के कुछ आए थे, अब बोल रहे कुछ और। अब सुनिए, अच्छी बातें भी मिलेंगी। अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरप, अहमद ने कहा मैं तमाम दुनिया वालों के लिए पिता समान हूँ। भाई बाप क्या करता है अपने बेटे के लिए? अच्छी चीज़ बताता है और बुराई से रोकता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरब, अहमद नामी आदमी सबके पिता समान होंगे, यानी बाप जैसे होंगे। बाप का काम होता अपनी औलाद को गुनाहों से और बुरे रास्ते से रोकना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद भी दुनिया के लोगों को बुराइयों से रोकेंगे, वो बाप की तरह होंगे। अहमद ने कहा मैं सबके लिए बाप समान हूँ और मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी मेधा मृतस्य जगरब, मैंने सबसे पहले अपना वतन छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी सिटी छोड़ी, यानी हिजरत की। मैं मक्का से मदीना गया, मैंने मक्का से मदीना जाकर हिजरत की। मैंने सबसे पहले अपने मुल्क, अपने वतन की हिजरत की, अपने मुल्क और वतन को छोड़ा। मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी हम सूर्यवाजनी, और सबके लिए मैं सूरज बन गया, सबके लिए मैं सूरज बन गया, मैं सूर्य की तरह हो गया, मैं सूर्य के समान हो गया, मैं सबकी तरह सबके लिए सूरज बन गया। सूरज किसी एक का नहीं होता है, सूरज जब निकलता है तो हिंदू के घर में भी रोशनी देता है, मुसलमान के घर में भी, सिख के लिए भी, ईसाई के घर में भी। सूरज जब निकलता है तो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबका खेत, सबका अनाज पकता है, सबको रोशनी मिलती है। सूरज जब निकलता है तो उससे फ़ायदा दुनिया में हर धर्म के लोग उठाते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहम सूर्यवाजनी, मैं सबके लिए आया हूँ, सबको रोशनी देना चाहता हूँ। अब जो मेरी रोशनी में देख ले वो सही है, और जो रोशनी में न देख पाए वो अंधा है, मैं क्या करूं? अहम सूर्यवाजनी, मैं सबके लिए रोशन चिराग, रोशन सूरज बन गया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पूरी दुनिया के लिए सिराज मुनीर कहकर रोशन सूरज बना दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा।